चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और आपके स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा है, मुंबई में कार्नेगी ब्रिज का अभी नाम चेंज कर दिया गया है। तो कार्नेगी ब्रिज का नाम जो है वो क्या किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कार्नेगी ब्रिज हो गया अब सिंदूर ब्रिज। आपको ध्यान रखना क्या हो गया, कार्नेगी ब्रिज का अब नाम हो गया सिंदूर ब्रिज। तो आप यहां पे कार्नेगी ब्रिज यहां पर देख रहे हैं, इसका नाम अभी चेंज किया गया है और सिंदूर कर दिया गया है। जो पहले नाम था वो कार्नेगी ब्रिज जो ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कार्नेगी के नाम पे रखा गया था। अब यहाँ पर वो जो गुलामी वाला जो अंश है, जो गुलामी वाला जीवन था हमारा बहुत पहले, उसको यहाँ पे बदला जा रहा है और नया नाम यहाँ पे दिया गया है। नया नाम जो है सिंदूर ब्रिज रखा गया है। अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर हमने हमला भी किया था और सिंदूर चलाया था। तो ये जगह जो आपको देखने को मिलेगी साउथ मुंबई में देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई लगभग 328 मीटर है। इसकी जो टोटल लेंथ है 328 मीटर है। पहले ये 154 ईयर्स पुराना था, 154 साल पुराना पुल था। नवंबर 2022 में पहले इसको ध्वस्त किया गया, ये आप देख सकते हैं, और इसे पूरा फिर से बनाया गया। इसमें 60 करोड़ रुपए की लागत आई है और 10 जुलाई 2025 को देवेंद्र जो फडणवीस हैं महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों आपको अभी पता चला होगा कि एक ऐसी घटना हुई है जहां पर, गुजरात की घटना है, जहां पर एक पुल टूट गया। बहुत पुराना पुल था, 50 साल पुराना पुल था, टूट गया। उसमें लगभग बताया जा रहा 15-20 लोगों की मौत हो गई। जो गाड़ियां पुल पे चल रही थी सब जाकर के नीचे गिर गई। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटना से उनका क्या जाएगा, जिन्होंने अपना परिवार खोया है बिना किसी गलती के, उनके साथ क्या हो रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे नाम पढ़ा रहा हूँ, बदले हुए नाम। तो रिसेंट में बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, तो मैं आपको सारे नेम्स पढ़ा देता हूँ। तो जो जगह गया है और जहाँ पर हम अपने पिंड दान करने जाते बिहार में, अब उसे गया जी किया जाएगा सम्मान पूर्वक। सिलकेरा सुरंग जो कि उत्तराखंड में, इसका नाम हो गया बाबा बौखनाथ। तो यहाँ पे खुलताबाद जगह महाराष्ट्र में, इसका नाम होगा रत्नपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम चेंज करके राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया है। जोमेटो ने अपना नाम चेंज कर इटर्नल किया है। करीमगंज जिला जो कि असम में से श्रीभूमि किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि भागलपुर बिहार में है, अभी अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। और जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसे अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, अभी हो गया बिरसा मुंडा चौक। जो काकसर ब्रिज है लद्दाख में, अब ये नाम चेंज करके कैप्टन अमित भारद्वाज कर दिया गया है। तो ये सारे नेम जो चेंज हुए मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए देखते हैं, एआई शेफ के द्वारा संचालित किया गया पहला रेस्टोरेंट कहां पे खोला गया है। तो एआई शेफ चलाएगा, एआई ऑपरेट करेगा। आज जमाना एआई का है, हर जगह एआई आपको देखने को मिलेगा। तो जगह दोस्तों दुबई है, जहां पर एआई शेफ जो है ये यहाँ पे रेस्टोरेंट को चलाने वाला है। तो ये जो कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, इसको पूरा एआई मैनेज कर रहा है। जगह है दुबई में, यूएई में। एआई शेफ यहाँ पे पहला रेस्टोरेंट यहाँ पे शुरू किया गया, इसका नाम रखा है वूहू रेस्टोरेंट। और ये बुर्ज खलीफा, दुनिया की जो ऊंची बिल्डिंग्स में आती है, बुर्ज खलीफा के पास दुबई में ये रेस्टोरेंट खोला गया है। इसका नाम है शेफ एमएन। ये एआई बेस्ड पूरा काम कर रहा है। तो एमएन जो है मेनू डिजाइन करेगा, रेसिपी में अगर किसी सुधार की जरूरत तो वो करेगा, किचन ऑपरेशन को स्मार्ट बनाएगा, ये सारे काम यहाँ पे एमएन करेगा। अब 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड वीमेन, इनका नाम है छोजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है, सेकंड गोवा है, थर्ड त्रिपुरा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में यूपी में है। यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है, आजादी के पहले गोवा है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO कौन बनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के आप प्रोडक्ट तो डेली यूज करते होंगे, इनके डेली प्रोडक्ट्स आते हैं, शैम्पू हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, बहुत सारे आपके घर में सामान होंगे। आप डिब्बे के पीछे देखेंगे उसमें यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा होगा। तो प्रिया नायर आपको ध्यान में रखना है।
ये यहाँ पे CEO बनाई गई हैं HUL की। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं प्रिया नायर की। HUL 1933 में स्थापित हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिलीवर जो है यूके और नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच भारत में भी है। अब मैं आपको प्रथम महिलाएं पढ़ाने वाला हूं, जो प्रथम महिलाएं रही हैं। कल मैंने दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट करी है स्टैटिक की, जाकर के उस सीरीज को देखना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उस सीरीज को स्टार्ट किया है। डेली शाम को 7 बजे हम यहाँ पे सेशन चला रहे हैं कैरियरविल SSC चैनल पर। कल मैंने भारत में प्रथम महिला पढ़ाई थी। टोटल 50 टॉपिक्स हैं। टेलीग्राम में लिंक डली हुई है, या राजा गुप्ता कैरियरविल लिख देना तो आ जाएगा। हमारे अब 2 चैनल हैं, यहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी एसोसिएटेड हूँ। तो आप लोग जो है वहाँ पे भी फॉलो करते रहिए। रात को शाम को 7 बजे। तो गीतिका कौल को देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा ऑफिसर है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी जया वर्मा सिन्हा। और दीपिका मिश्रा यहाँ पे देख रहे हैं, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना ऑफिसर है। लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर गीता राणा है, ध्यान में रखिएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको डाउनलोड करना है इस क्लास की PDF तो डाउनलोड स्टडी कर ऐप। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टडी कर सर्च करना, वहां से आपको PDF जो है मिलेगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाएं, पिछले 1 साल की PDF किसी महीने की पढ़ना है पढ़िए, किसी महीने का टेस्ट देना, किसी भी दिन का टेस्ट देना दीजिए, आपकी रैंक भी यहाँ पे पता चलेगी। ई बुक्स पढ़िए, टेस्ट पास है, कोर्सेस है, सब कुछ फैसिलिटी एक ही जगह पे है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती स्टडी रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मैसेज करो या कॉल करो, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, किस राज्य में ऑपरेशन कालनेमी हाल ही फिलहाल में शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कालनेमी दोस्तों उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा भी स्टार्ट किया गया था। वहां पर जो अराजकता फैलाई जाती है, अश्लील हरकतें की जाती है, और जब भी जाते हैं ऐसे पवित्र स्थल पे तो लोगों को रोका जाता है। ऑपरेशन कालनेमी जो है ये अभी उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, और उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। तो क्या होता है, आजकल फैशन बन गया है, सनातन को फॉलो करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो उनको पता है कि हम यहाँ से कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो आजकल क्या है, कोई भी व्यक्ति साधु का भेष धारण कर लेता है और ठगी करता है। एक प्रोटोकॉल सा हो गया है कि हमने अगर जो मतलब धोती पहन ली और भगवा रंग लगा लिया, भगवा कुछ पहन लिया, तो लोगों के साथ आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो उससे रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पे कालनेमी स्टार्ट किया गया है। जो फर्जी साधु हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो चीटिंग करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उन पर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है कि सनातन संस्कृति जो है उसकी गरिमा को बरकरार रखना, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक गलत व्यक्ति लोगों को ठगेगा जिससे सनातन धर्म का सनातन जो पद्धति है, जो धर्म है, उसको यहाँ पे ठेस पहुंचेगा। अब देखिए बहुत सारे ऑपरेशन अभी स्टार्ट किए गए हैं, मैं आपको उन सभी ऑपरेशन को पढ़ा देता हूं। कल मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑपरेशन पे भी बनाया था, आप उस वीडियो को भी देख लेना। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ने स्टार्ट किया था ईरान के खिलाफ परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 पलटवार था ईरान का इजराइल के खिलाफ। ऑपरेशन सिंधु हमने स्टार्ट किया था, जो ईरान में फंसे हमारे भारतीय थे उनको सुरक्षित वापस लाना था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ स्टार्ट किया था, क्योंकि परमाणु ठिकानों पर हमला करके वहां पर जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है उसको रोकना मकसद था। ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने स्टार्ट किया था, भूकंप आया था म्यांमार में, उस देश की मदद के लिए। अगला है गज मित्र योजना किस राज्य में हाल ही में स्टार्ट की गई है? तो गज मित्र योजना को दोस्तों असम राज्य में स्टार्ट किया गया है। असम राज्य में यह शुरुआत किया गया है। तो गज मित्र योजना मानव और हाथियों के बीच पे संघर्ष जो बढ़ जाता है उसको रोकने के लिए। हाथी कई बार जहां पे
जो ह्यूमंस है रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, उनके घरों को तबाह कर देते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या भी हो जाती है। तो यहाँ पे लोग गुस्सा करके हाथियों को भी मार देते हैं। तो यहाँ पे 80 गांव में 8 जो वहाँ के लोकल मेंबर्स हैं उनकी टीम बनाई जाएगी और जहाँ जहाँ पे हाथी उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। तो ये टीम हाथियों की एक्टिविटी को देखेंगे और लोगों को समय पे अलर्ट कर देंगे कि हाथी जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो धान की खेती के दौरान हाथियों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद करेगी। ठीक है, अगला है 2027 में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 में भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है शूटिंग कंपटीशन की। तो भारत इसकी मेजबानी 2027 में करेगा। 2028 में जूनियर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप होगा शूटिंग कंपटीशन, वो भी भारत इसकी मेजबानी करेगा। और कहां पे होगा ये? नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब देखो बहुत सारे गेम्स अभी होने वाले, उसको भी मैं पढ़ा देता हूं। 34वां ग्रीष्मकालीन खेल 2028 में अमेरिका में होगा। 33वां अभी खेल हुआ था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 35वां ग्रीष्मकालीन खेल होगा 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। फिर देखिए यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। 25वां होगा 2026 में इटली में होगा। 26वां विंटर ओलंपिक्स होगा 2030 में फ्रांस में। 27वां जो विंटर ओलंपिक्स होगा 2034 में अमेरिका में होगा। फिर चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक साउथ कोरिया में हो चुका है 2024 में। चौथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है सेनेगल के डकार में 2026 में। 38वां राष्ट्रीय खेल अभी हुआ है कहां पर? उत्तराखंड में हुआ है भारत में। अगले साल मेघालय में होगा। तो ये सारे अपकमिंग स्पोर्ट्स गेम्स हैं जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल होने वाली पहली और इकलौती भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है प्राजक्ता कोली। इन्फ्लुएंसर हैं और मतलब बहुत सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा इनको एक्टिंग करते हुए। प्राजक्ता कोली को टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया और इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये पहली इकलौती भारतीय है, इसलिए एक प्रश्न को रखा गया है। प्राजक्ता कोहली कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्ट्रेस हैं और लेखक भी हैं, राइटर भी हैं। टाइम मैगजीन ये अमेरिका की जो वहाँ पे न्यूयॉर्क है वहाँ पे 1923 में से स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इसके संस्थापक हैं हेनरी लूस और ब्रिटन हेडन और जो भी यहाँ पे पब्लिकेशन होता है इंग्लिश में होता है। अगला है किस राज्य में गणेशोत्सव में राज्य उत्सव घोषित किया गया है कि जो गणेश उत्सव मनाया जाएगा वो एज अ स्टेट फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो गणेश उत्सव जो है दोस्तों महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है इसकी और महाराष्ट्र में ये यहाँ पर गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है। तो पहले आप सभी एक बार लिख दीजिएगा गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, तो अभी जस्ट 1 महीने बाद यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करी जाएगी, हर घर में पूजे जाएंगे और हमारे कोई भी जहाँ पर कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है शुरुआत हमारे गणेश जी से ही होती है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है और ये इससे इनको कल्चरल पहचान मिलेगी, सांस्कृतिक पहचान मिलेगी क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई है। लोकमान्य गंगाधर तिलक आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1893 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। जो हम यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करते हैं शुरुआत इन्होंने करी थी महाराष्ट्र में। पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ हर जगह हर घर गणेश जी की स्थापना की जाती है। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी पढ़ा देता हूँ जो 2025 में होने वाले या हो चुके हैं। रमण उत्सव कहाँ होता है? उत्तराखंड में। शिरुई लिली और चेरा ओबा ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगला है त्रिशूरपुरम उत्सव अट्टुकल पोंगल केरल में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में। न्यूकोम यूला महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े यात्रा नेपाल में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में और खोंगजोम दिवस मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन किया गया 2025। ये कहां पर किया गया है? कुलपतियों का सम्मेलन। कुलपति होते हैं, आपको पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक जो वाइस चांसलर होता है वो सबसे बड़ा वहाँ का
ऑफिसर भी होता है और जो पूरा मैनेजमेंट करता है। तो केवड़िया गुजरात में होगा। कहां पर होगा? केवड़िया गुजरात में होगा ये सम्मेलन। 10 से 11 जुलाई के बीच में हुआ है। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने यहाँ पे इसका आयोजन कराया है। तो यहाँ पर क्या होगा? समीक्षा होगी कि किस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम कर रही है और कैसे हमें इनको प्रगति की ओर लेके जाना है, यही इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है बायो ईमू, इसको किसने लॉन्च किया है? तो बायो ईमू को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बायो ईमू जो है एक ओपन सोर्स यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा कि जो भी आपकी बायोलॉजिकल डेटा है वो यहाँ पे एनालिसिस करेगा, मतलब आपकी बॉडी में किस प्रकार का डीएनए फंक्शन कर रहा है, आपकी बॉडी की पूरी एनालिसिस करेगा। ठीक है, तो बायो ईमू जो होगा बड़े स्तर पर जीनोमिक और प्रोटीन मॉर्फोलॉजी डेटा को तुरंत प्रोसेस करेगा। आप यहाँ पे जीन्स के बारे में आपको बताएगा, प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर ये बताएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बायो ईमू दे देगा। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1975 में 4 अप्रैल की स्थापना हुई है। बिल गेट्स, पॉल एलन ने मिलकर करी थी। अमेरिका वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। सत्य नडेला प्रेजेंट इसकी सीईओ जो भारतीय मूल के हैं। अगला है, फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान जो है थोड़ा पीछे हो गया है। 133 स्थान पे भारत है फीफा रैंकिंग में। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है, जो पॉपुलर है, वो फुटबॉल है। क्रिकेट केवल कुछ ही देशों में, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, पाकिस्तान है, बाकी जगहों पे फुटबॉल बहुत खेला जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल होता है। उसके बाद टेनिस होता है। और क्रिकेट की इतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी भारत में है। हम उसके पीछे पागल रहते हैं, हम उसको अपना हर चीज़ मान लेते हैं, जबकि क्रिकेट के अलावा हम यहाँ पे ओलंपिक्स पे भी चर्चा होनी चाहिए, एथलेटिक्स पे होना चाहिए। इतने सारे गेम्स हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, भारत में पॉपुलर है, बट हमें और भी गेम्स पे ध्यान देना चाहिए, तभी तो और प्रतिभाशाली लोग निकल के आएंगे। लेकिन हमारी मीडिया जो है ना, हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट काम तो कर रही है, पर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है ना। आप अभी भी देखो, हर जगह केवल क्रिकेट चलता है, जो देखेंगे वही खेलेंगे। फीफा रैंकिंग जो है भारत की 133वीं स्थान है और 2016 के बाद भारत की सबसे खराब रैंकिंग। पहले हम यहाँ पे 127वें स्थान पे थे, अब हम 6 स्थान नीचे खिसक गए हैं। ठीक है, तो एशिया में 46 देशों में भारत का स्थान 24 है। सबसे टॉप प्लेस पे अर्जेंटीना है, जो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का विनर था। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे स्पेन है, थर्ड पे फ्रांस है, फोर्थ पे इंग्लैंड है, फिफ्थ पे यहाँ पे ब्राजील है। ये आप यहाँ पे पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं, पॉइंट्स टैली यहाँ पर हम देख रहे हैं। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, जनजातीय युवाओं के लिए तलाश पहल राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और किसने मिलकर के शुरू किया है? तलाश एक इनिशिएटिव है ट्राइबल यूथ के लिए। तो यहाँ पे यूनिसेफ इंडिया और यहाँ पर यूनिसेफ इंडिया और साथ ही साथ यहाँ पे ट्राइबल यूथ, नेशनल ट्राइबल स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी ने मिलकर के स्टार्ट किया है। तो तलाश पहल जो है ये संयुक्त पहल है, इसको नेस्ट बोला जाता है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म है, यूनिसेफ इंडिया, दोनों मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसका पूरा नाम है, तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे इंटरेस्ट पे काम करना, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, और अच्छी स्किल्स देना, अच्छी ट्रेनिंग देना, ताकि वो आने वाले जीवन में अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ लिया है, केवल मात्र 20 मिनट के अंदर। अब प्यारे साथियों, अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहाँ पे जून महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो WTC का फाइनल यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सोनल मानसिंह, बी राइट आंसर होगा।
भारत सरकार ने किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोक दिया है? जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल्स यहां पर हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अपने लिए यूज करेंगे। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस्टेड मिला है? तो साइप्रस ने इनको अभी यहां पे सम्मानित किया है। यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इनका नाम है ब्लेस मैट्रेवेली। प्यारे दोस्तों, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े हैं उस करंट अफेयर्स को यहां पे देखते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आइए देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबेलिस सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने प्रदान किया है? तो नामीबिया ने यहां पे प्रदान किया है। डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो डिजी लक्ष्मी योजना को आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। जामाता एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच में। ठीक है, यहां पे खुद लिखा जा से जापान। ठीक है, और माता तो हमारे यहां भारत में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को मनाते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन की म्यूजियम में किसकी पेंटिंग लगाई गई है? सचिन तेंदुलकर की 18 साल पुरानी पेंटिंग लगाई गई है। पीटर रुफाय किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नाइजीरिया के खिलाड़ी थे। इनमें से किसकी 125वीं जयंती पे भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में। 53 नंबर की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? 8 से लेकर 11 जुलाई के बीच में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरन कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? पंजाब में स्टार्ट करी गई है। हाल ही में सॉवरेन AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? SEO सॉफ्टवेयर ने इसको लॉन्च किया। आपके लिए 3 प्रश्न है जो कि जीके के प्रश्न है, देखते हैं आप इसे कितना सही कर पाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषक आशय है द फोटोसिंथेसिस इफेक्ट फाउंड इन बैक्टीरिया, तो वर्णकी लवक क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में इनमें से कौन सी फसल होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है? तो फली होती हैं, लेग्यूम्स, जितने भी चना दाल वगैरह होती हैं। इनमें से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो लीनियस जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहे जाते हैं, जिन्होंने 2 जगत में सारे जीवों को बांटा था, एक पादप जगत था और एक जंतु जगत था। आज का सवाल है, मुंबई में कॉर्निक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपके लिए एक प्रश्न है। आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये महान पर्सनालिटी कौन है, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। इस समय मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आप तक मेरा कमेंट पहुँच रहा होगा, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे पर्सनली कनेक्ट होना है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, दुख दुविधा हो, बताओ कहाँ पे पढ़ाई पे दिक्कत हो रही, मुझे बताओ। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ नए छात्रों को कि मैं 11 विषय पढ़ा रहा हूँ और ये अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है जिसपे 11 विषय केवल आपको 799 में ये बैच मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है गुरु 800, जहां पे 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एनसीए मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस पढ़ने का मौका मिलता है। डेमो हर विषय के अवेलेबल हैं और जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, डिस्कशन, ये सब कुछ मिलेगा। आप ये सारे विषय मेरे साथ पढ़ोगे 6 से 7 महीने के अंदर 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। टाइमिंग आपकी डेली 5 से 6 की है और अगर टाइम मिला तो 102 तो क्लास होगी, दोनों टाइम पे क्लास होने का प्रयास है। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कोर्सेस में PDF में जाना है। अर्जुन GS फाउंडेशन बैच सेलेक्ट करना है, कूपन कोड यहाँ पे यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं, करंट अफेयर्स PDF हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। गुरु 800 कूपन कोड का यूज करिएगा तो 800 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। और दोस्तों हमने स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च करी है जिसका पेज बाय पेज, टॉपिक वाइज टॉपिक हम यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट है, आप इस बुक को मंगाइए और पेज बाय पेज टेस्ट दीजिए।
हर एक पेज का, तो आपका स्टैटिक पोर्शन और मजबूत हो जाएगा। तो ये बुक ऑब्जेक्टिव में है जहां पे 4650 एमसीक्यू है और 63 चैप्टर है और ये थ्योरी बुक भी है आपकी। तो आप इस बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत नॉलेज होगा, आपका करंट और जीके और मजबूत हो जाएगा। और टॉपिक वाइज पेज बाय पेज टेस्ट भी दीजिए। 4000 प्लस टेस्ट हम टेस्ट पास पे रखे हुए हैं हर एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। 2024-2025 की 12-12 महीने की पैकेज बुक है, मंथली बुक्स हैं, 6 महीने की बुक्स हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। जून महीने की ई बुक है, तो आपको अगर 1000 स्टैटिक पीडीएफ चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1000 करंट अफेयर्स पीडीएफ, ये सब कुछ आपके एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो जाइए चेकआउट करिए। शाम को 7 बजे कैरेविल एसएससी चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा, जहां पे आपको केवल राजा गुप्ता कैरेविल लिखना है, या टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे लिंक मैं दे देता हूं, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और 10 मिनट का सेशन तो मैं आपके लिए ला ही रहा हूं, तो उस सेशन को भी आप यहाँ पे फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।